Assalamu alaikum students, this is second lecture of technical writing and presentation skills. Topic name is types of writing. Its contents are: what is writing, process of writing, types of writing, styles of writing, good writing features, audience and format, composition and style, structure, grammatical errors, proofing and conclusion. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ राइटिंग. आपने फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें पढ़ा था कि लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से फ्रेजेस और फिर सेंटेंसेस और ये सारी उसके बाद आप कोई राइटिंग आप लिख सकते हो सेंटेंसेस के थ्रू उनको अरेंज करके. तो यही इसी एक्ट को आप राइटिंग कह सकते हैं. आप अपने वर्ड्स को एक अरेंज फॉर्म में लिखते हैं, अपने आइडियाज़, अपनी थॉट्स जो है अपने ऑडियंस को, अपने रीडर्स को कन्वे करने के लिए. The act of or process of producing and recording words in a form that can be read and understandable. आप इस फॉर्म में अपने वर्ड्स को लिखते हैं को रीडेबल हो और अंडरस्टूडेबल हो. राइटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग सिम्बल्स टू कम्युनिकेट थाट्स एंड आइडियाज़ इन अ रीडेबल फॉर्म. वही बात है कि राइटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप सिम्बल्स यूज़ करते हैं ताकि आप अपने आइडियाज़ को एक रीडेबल फॉर्म में अपने ऑडियंस को पहुंचा सकें. इसके 3 स्टेप्स हैं. प्लानिंग है, राइटिंग और क्वालिटी कंट्रोल. फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे. प्लानिंग, कीप ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड एंड रिसर्च द टॉपिक. आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो एम है, उसको अपने माइंड में रखते हुए आपने अपने टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है और फिर उसके बारे में लिखना है. थिंक अबाउट द ऑडियंस. आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस किस लेवल की है. आउटलाइनिंग हेल्प्स ऑर्गेनाइज थॉट्स. आपने जो आउटलाइन बनाई है, आपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था आप आउटलाइन, रफली आउटलाइन कैसे बना सकते हो कि जो भी आपके की पॉइंट्स हैं आप उनको लिख लें, कहीं पे अच्छे से सोच लें, उनको अरेंज कर लें, तो वो आपका फर्दर राइटिंग करने में आपके हेल्प करेंगे. और आपको पता होना चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन कब है, कैसी है, क्या है और कौन सी ऑडियंस होगी, आप ये क्यों देने जा रहे हैं, आप क्यों, या आप जो राइटिंग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आपका एम क्या है और ये सब कहाँ होगा, आप किस के लिए कर रहे हैं. या प्रेजेंटेशन है आपने लिखी है, उसको अरेंज किया है, तो आपको पता हो कि कहाँ पे ये होने जा रही है. आप राइटिंग, फॉलो योर आउटलाइन, यूज़ योर हैंड आउट्स और हैंडबुक. आप अपनी ने जो आउटलाइन बनाई है, जो आपने किसी पेपर पे लिखी है, कहीं पे अरेंज किया है, उसको फॉलो करना है क्योंकि वो आपके की पॉइंट्स थे, आपने उन्हीं को डिस्क्राइब करना है. इंस्पायरेशन इज़ एक्सेप्टेबल वर्ड मस्ट बी केयरफुल रिव्यूड. अगर आपको लगता है कि यू हैव इनफ नॉलेज, यू डू नॉट हैव नीड टू रीड और प्रैक्टिस योर प्रेजेंटेशन. आपको ये लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि जो आपने लिखा है उसको पढ़ें दोबारा, तो ये बेटर वे नहीं है. तो आपको केयरफुल रहना चाहिए अपनी राइटिंग के बारे में. अगर उसको पढ़ना चाहिए, अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो उसे पॉइंट आउट करके उसे सही करना चाहिए. यूज़ द इंटरव्यू अप्रोच टू सप्लाई द आउटलाइन. आप इंटरव्यू भी कर सकते हैं अपने ऑडियंस से. क्वालिटी कंट्रोल, रीड योर वर्क. आपने बार बार पढ़ना है अपने वर्क को. बी क्रिटिकल ऑफ योर ओन वर्क. आपने खुद ही अपने काम को एज अ क्रिटिक की नज़र से उसे देखना है, उसके खुद ही तनकीद करनी है अपने काम पे कि यहाँ पे मुझे मज़ीद करेक्टनेस की ज़रूरत है, तो वहाँ पे करेक्ट करना है अपने काम को, तो वो मज़ीद बेहतर से बेहतर होता जाएगा. व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग? 6 प्रोसेस है राइटिंग के. प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग, एवेलुएटिंग, पब्लिशिंग. प्री राइटिंग है थिंक अबाउट योर टॉपिक,
ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्लानिंग। आपने उसे अच्छे से अपने टॉपिक को सोचना है, देखना है कि आपने जो टॉपिक चूज़ किया है उसका अच्छे से आपके पास नॉलेज होना चाहिए। फिर आपने उसकी प्लानिंग करनी है कि आपने उसे कैसे अरेंज करना है। आपने फिर अपनी थॉट्स को एक पेपर पे अरेंज करना है, जिसे हम आउटलाइन कहते हैं। रिवाइजिंग, रीवर्किंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटेल। आपने जो आउटलाइन बनाई है अब आपने उसको डिटेल में लिखना है। देन आप उसकी एडिटिंग करेंगे। आपने उसके स्पेलिंग, उसकी ग्रामर, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन, ये सारी चीज़ें करेक्ट करनी है। अगर कहीं पे मिस्टेक है उसे करेक्ट करना है और बार बार उसको रिव्यू करना है, एवेलुएट करना है, उसे असेस करना है जो आपने लिखा है, और फिर उसके बाद आपने उसको शेयर करना है पब्लिश होने के लिए। टाइप्स ऑफ राइटिंग, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसकी टाइप्स 4 टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं। अ राइटर स्टाइल इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी, यूनिक वॉइस एंड वे ऑफ अप्रोचिंग द ऑडियंस एंड रीडर्स। स्टूडेंट्स, हर राइटर का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है, तो वो उसके पर्सनैलिटी को रिफ़्लेक्ट कर रहा होता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। हर राइटर का एक एम होता है, वो चीज़ों को अपनी नज़र से किस वे में देखता है। उसका हर पर्सन का, इंडिविजुअल का चीज़ों को देखने का अंदाज़ एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, और उसके जो वर्ड्स होते हैं, उसकी जो राइटिंग होती है, वो उसकी पर्सनैलिटी को शो कर रही होती है। हाउएवर एवरी पीस writers write is for a specific purpose. For example, writers may want to explain how something works or persuade people to agree with their point of view. मे बी जो राइटर है वो कोई चीज़ एक्सप्लेन करे, मे बी वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अपने रीडर्स को, अपने लिसनर्स को लेके आना चाहे। तो हर जो उनका स्टाइल है लिखने का, उसकी कोई ना कोई टाइप है। ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट टाइप्स में पढ़ेंगे कि किस किस तरह का राइटर का स्टाइल हो सकता है। वो आप जो टाइप्स हैं अब हम उनको देखते हैं। एक्सपोजिटरी, फर्स्ट वन है एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी राइटिंग एक्सप्लेन्स और इन्फॉर्म्स, इट टॉक्स अबाउट अ सब्जेक्ट विदाउट गिविंग ओपिनियंस। एक्सपोजिटरी जो है राइटिंग, वो ऐसी राइटिंग होती है विच सर्व्स टू एक्सप्लेन समथिंग और डिफाइन समथिंग। इससे आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हो। Expository writing's main purpose is to explain. It is a subject-oriented writing style. Subject-oriented means ये किसी मौजू पे मबनी होती है। It can be a subject of something such as conversation, letter और book. ये किसी इन फॉर्म्स में हो सकती है। That is being discussed or written about. ये इस तरह से ये स्टाइल हो सकता है ऑथर का, इन विच ऑथर फोकसेस और टेलिंग अबाउट अ गिवन टॉपिक और सब्जेक्ट विदाउट वॉइसिंग द पर्सनल ओपिनियन। इसमें जो ऑथर है, जो राइटर है, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं देता, बल्कि जस्ट वो चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, उनको एक्सप्लेन करता है। He may provide some facts and figures. फैक्ट और फिगर के थ्रू भी वो अपनी चीज़ को समझा सकता है अपने ऑडियंस को। इज़ यूजुअली इन लॉजिकल ऑर्डर एंड सीक्वेंस। ये लॉजिकल ऑर्डर में होती है, सीक्वेंस में होती है। एक्सपोजिटरी राइटिंग ये कैसी होती है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे आपके पास जो टेक्स्ट बुक होती हैं, वो उनको आप एक्सपोजिटरी राइटिंग में कह सकते हैं। रेसिपीज़, आप कुकिंग रेसिपीज़ पढ़ते हो तो उनको जस्ट डिस्क्राइब किया होता है एक चीज़ को, एक डिश को, कि वो किस, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, उनमें क्या क्या चीज़ डाल के वो आप बनाएंगे। तो उसको जस्ट एक चीज़ को एक्सप्लेन किया होता है। बिज़नेस, टेक्निकल और साइंटिफिक राइटिंग ये इस तरह की होती है। ये इन चीज़ों में आप देखोगे एक्सपोजिटरी राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग्स मेन पर्पस इज़ टू डिस्क्राइब। जैसे इसके नाम से ही पता है, डिस्क्रिप्ट कोई किसी चीज़ की तशरीह करना, उसको खोल के बयान करना। इट कैन बी पोइटिक व्हेन द ऑथर टेक्स द टाइम टू बी वेरी स्पेसिफिक इन हिज और हर डिस्क्रिप्शन।
ये जो कोई ज़्यादातर पोएट यूज़ करते हैं कि वो एक ही चीज़ को के ऊपर इतनी ज़्यादा पोइट्री लिख देते हैं, पूरी पोएम लिख देते हैं एक छोटी सी चीज़ के ऊपर, उसे अच्छे से डिटेल से बयान करने के लिए। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग द डिटेल ऑफ अ कैरेक्टर, इवेंट और प्लेस। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हो सकता है किसी एक राइटर को एक कैरेक्टर को बहुत अच्छे से उसके फीचर्स बयान किया हो, बताया हो किस तरह का है, या कोई इवेंट या प्लेस के बारे में इस तरह बहुत डिटेल में बताया गया हो। द ऑथर विजुअलाइजेज व्हाट ही और शी सीज, हेयर्स, टेस्ट्स, स्मेल्स एंड फील्स। वो विजुलाइज़ करता है पहले ऑथर, फिर वो बताता है कि वो कैसा फील कर रहा है, उसे बहुत डिटेल में जाके वो बताता है। इट इज़ ऑफन पोइटिक इन नेचर। ये ज़्यादातर आप पोइट्री में देखेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। In good descriptive writing, the author will not just say the vampire killed his lover। आप देखोगे कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ऑथर जस्ट ये नहीं कहेगा कि इस तरह छोटी सी लाइन में एक चीज़ को नहीं बयान करेगा, बल्कि वो उस पर फोकस करेगा हर चीज़ पे कि वैम्पायर कैसा था, किस तरह का वो दिख रहा था और उसने कैसे किल किया। तो वो इसे ऐसे बयान करेगा, द ब्लडी रेड आइड वैम्पायर संक हिज रस्ट कलर्ड टीथ इनटू द सॉफ्ट स्किन ऑफ हिज लवर एंड एंडेड हर लाइफ। इस तरह से वो डिटेल में उसको लिखेगा या अपनी ऑडियंस के सामने उसको बोलेगा। यूजेज ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ये ज़्यादातर कहाँ पे आप देखोगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग? पोइट्री में देखेंगे, जर्नल्स और डायरीज़ में देखेंगे, और आप डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस इन फिक्शन, इन चीज़ों में आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग देखेंगे। परसुएसिव राइटिंग्स मेन पर्पस इज़ टू कन्विंस। परसुएसिव का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को किसी पर्सन को कन्विंस करते हैं, टेम्पटेशन करते हैं, उसको अटेम्प्ट करते हैं, उसकी अटेंशन जो है आप उसका आपका जो बिलीफ है उसको उस अपने बिलीफ के ऊपर ले आते हैं। इट्स मीन पुट एट परस्यूड समवन टू डू, कि जो आपका मौक़िफ़ है, जो आपका बिलीफ है, आप अपनी ऑडियंस को उसके ऊपर ले आते हो, उनका बिलीफ भी वैसा ही हो जाता है, जो आपका ओपिनियन है उनका ओपिनियन भी वैसा ही हो जाता है। To convince others to agree with the author's point of view, persuasive writing contains justification and reasons। परस्यू करने के लिए राइटर क्या करता है? रीज़न्स देता है, जस्टिफिकेशंस देता है अपनी बात को, कि मेरी इसकी ये रीज़न है कि आपको इस रीज़न की वजह से आपको मेरे इस ओपिनियन पे को एग्री करना चाहिए, जो मेरा ओपिनियन है आपको इसके ऊपर एग्री करना चाहिए। वो लॉजिक देता है अपनी राइटिंग की, अपने ओपिनियन की। परसुएसिव राइटिंग ट्राइज टू ब्रिंग अदर पीपल अराउंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। यूजेज ऑफ परसुएसिव राइटिंग, एडिटोरियल, न्यूज़पेपर पीसीज, एडवर्टाइजमेंट्स, रिव्यूज़, कवर लेटर्स, इन सब में आप परसुएसिव राइटिंग देखेंगे। नरेटिव राइटिंग्स मेन पर्पस इज़ टू टेल अ स्टोरी। नरेटिव बच्चों को आप कोई भी स्टोरी, कोई भी नॉवल जो है, जो स्टोरी टाइप बयान किया हो, उसे नरेटिव कहते हैं। स्टोरी की तरह कोई भी डिटेल में चीज़ लिखी होती है उसे नरेटिव कहते हैं। नरेटिव मीन यू कैन से टेल अ स्टोरी। द ऑथर विल क्रिएट डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड टेल यू व्हाट हैपन्स टू देम। पहले राइटर क्या करता है? अपने कैरेक्टर्स के बारे में बताता है, फिर बताता है कि उनके साथ क्या क्या हालात व वाक़यात पेश आए हैं, ये सारा वो बताता है अपनी स्टोरी में। आप किसी की भी स्टोरी को कह सकते हैं कि ये एक नरेटिव राइटिंग है। A narrative tells a story. There will usually be characters and dialogues, often has situations like actions, motivational events and dispute or conflict with their eventual situations। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वो जो, या झगड़े दिखाए जा सकते हैं कैरेक्टर्स के। ही डिफाइन द लॉजिकल बिगनिंग, इंटरवल्स एंड एंडिंग्स। वो उसकी बिगनिंग दिखाता है, फिर इंटरवल उसकी
इंटरवल्स में वो डिटेल में बताता है कि एक स्टोरी में क्या क्या चीज़ें हुई, सारा यहाँ पे ही वो बयान करता है जो भी उसने हालात व वाक़यात बताने होते हैं, और फिर एंडिंग में उसका कंक्लूजन देता है अपनी स्टोरी का। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ नरेटिव राइटिंग। नॉवेल्स में आप देखेंगे, शॉर्ट स्टोरीज़ में, ऑटोबायोग्राफीज़ और बायोग्राफीज़, और पोइट्री में। ऑटोबायोग्राफीज़ और बायोग्राफीज़ क्या होती हैं? ऑटोबायोग्राफी एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनस लाइफ रिटन बाय सेल्फ, जो कि एक पर्सन खुद अपने बारे में लिखता है। और बायोग्राफी ऑफ कोर्स टेक्स्ट रिटन अबाउट समवन एल्स लाइफ, जब आप किसी और की लाइफ के बारे में लिखें तो वो बायोग्राफी होती है। डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स, कौन कौन से डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स हो सकते हैं? यहाँ पे 3 जो है, कॉलोक्वल, कैजुअल, फॉर्मल। फर्स्ट 2 जो हैं जो वो इनफॉर्मल में आ जाएंगे। दिस इज़ एन इनफॉर्मल कन्वर्जेशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग, जो आम बोलचाल में हम बोलते हैं लैंग्वेज, उसको कहते हैं कॉलोक्वल लैंग्वेज। It differs from standard English in that it often makes use of colorful expressions, slang and regional phrases. जो slang words होता है, जो abusive language यूज़ करते हैं as word bastard. Clear? It can be used in certain group or certain region, जो कि फिर और लोगों को समझ ना आए। कोई ऐसे वर्ड्स भी होते हैं स्लैंग जो कि एक स्पेसिफिक रीजन के होते हैं, जो मे बी और रीजन में रहने वाले लोगों को समझ ना आए। एज अ रिज़ल्ट इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अ पर्सन फ्रॉम अ डिफरेंट रीजन और कंट्री। Casual language involves everyday words and expressions in a familiar group context, such as कन्वर्जेशनल विद फैमिली और क्लोज़ फ्रेंड। कैजुअल लैंग्वेज होती है आम बोलचाल जो हम अपने फैमिली फ्रेंड से करते हैं, फैमिली से करते हैं, फ्रेंड्स से करते हैं। द एम्फेसिस इज़ ऑन द कम्युनिकेशन इंटरेक्शन इटसेल्फ एंड लेस अबाउट द हायरार्की, पावर, कंट्रोल और सोशल रैंक ऑफ द इंडिविजुअल्स कम्युनिकेटिंग। इंडिविजुअल्स पे सोसाइटी का कंट्रोल नहीं होता, वो जिस तरह की भी लैंग्वेज बोलें। जब हम अपनी फैमिली में बोलते हैं, अपने सिबलिंग से बोलते हैं, फ्रेंड से बोलते हैं, तो ये कैसी भी आम लैंग्वेज को आप कह सकते हैं कैजुअल लैंग्वेज। फॉर्मल, इन बिजनेस राइटिंग द अप्रोप्रिएट स्टाइल विल हैव a degree of formality. Formal language is communication that focuses on professional expression with attention to rules, protocols and appearance. It is characterized by its vocabulary and the grammatical arrangement of words in a sentence. बच्चों, ये फॉर्मल लैंग्वेज जो होती है, जैसे ऑफिसेज़ में बोली जाती है, आप अपने किसी सीनियर से, किसी हेड से बोलते हैं, आप अच्छे से ख़ुद को प्रेजेंट करते हैं उनके सामने, या रिटन फॉर्म में कुछ देना है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसे आपने रीड करना होता है, फिर आपने उसे सोफिस्टिकेटेड वोकैबुलरी यूज़ करनी है, नाइस वोकैबुलरी यूज़ करनी है, जो आपको एक वेल एजुकेटेड पर्सन शो करें। तो मोर फॉर्मल हो के आपने वो ये राइटिंग करनी होती है। गुड राइटिंग फीचर्स: कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, क्रेडिबिलिटी, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, विटैलिटी। कंप्लीटनेस में है ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड टू प्रोवाइड इट, तो हर तरह की आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है जो आपको ये लगता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, वो आपने इसमें इंक्लूड करनी होती है अपनी राइटिंग में। करेक्ट होनी चाहिए, प्रिसाइज़ होनी चाहिए, आप सपोर्ट करें, आपका वो आपके टॉपिक को सपोर्ट करे, ऐसी होनी चाहिए। क्लियर होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की एम्बिग्युइटी, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
टू द पॉइंट होनी चाहिए, मींस वो कंसाइज होनी चाहिए। आपने इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करना है जस्ट। कंसिडरेशन, anticipate the reader's reaction. You should confirm before giving it to hand to your readers के वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे आपने जो राइट किया है। विटैलिटी है, यूज़ द एक्टिव वाइज रैदर देन द पैसिव वाइज। आपने एक्टिव वाइज सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, पैसिव वाइज नहीं यूज़ करने अपनी राइटिंग में। ऑडियंस एंड फॉर्मेट, द फर्स्ट स्टेप टू राइट इज़ चूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट। आपने एक मुनासिब अच्छा फॉर्मेट चूज़ करना है अपनी राइटिंग के लिए, अपने टॉपिक को माइंड में रखते हुए एंड अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस। फॉर्मेट एज वेल एज द ऑडियंस डिफाइंस द राइटिंग, हाउ फॉर्मल और रिलैक्स्ड द टोन शुड बी। आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आपकी टोन अच्छी है जो आपने अपनी राइटिंग में यूज़ की है। अगर आप नरेटिव राइटिंग कर रहे हैं तो जो कैरेक्टर्स के से आप बात कहलवा रहे हैं, कैरेक्टर्स की टोन कैसी है, ये सब देखना जो है वो राइटर का काम है। विद एवरीथिंग वंस राइट्स द रीडर शुड बी एबल टू डिफाइन द टोन एज वेल एज एस्पेक्ट्स ऑफ द कंटेंट्स। राइटर की टोन ऐसी होनी चाहिए कि रीडर अगर उसे डिफ़ाइन करना चाहे उसकी टोन को, या उसने जो जो एस्पेक्ट्स दिखाए हैं या जो जो उसने उसमें वाक़यात दिखाए हैं उन्हें बयान करना चाहे तो वो कर सके। इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए आपकी राइटिंग को। कंपोजिशन एंड स्टाइल, कैसा होना चाहिए आपकी राइटिंग की कंपोजिशन और स्टाइल। स्टार्ट विद योर ऑडियंस, द रीडर शुड बी इंट्रोड्यूस विद द सब्जेक्ट। आपने सबसे पहले अपने ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करवाना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है। क्रिएट एन आउटलाइन, आपने आउटलाइन बनानी है, फिर आपने उस आउटलाइन को देखते हुए उनको उसका स्ट्रक्चर जो है वो मैनेज करना है, उसे ऑर्डर देना है। ट्राई सम एम्पैथी मीन्स आपने जैसी आपकी ऑडियंस की डिमांड है उसको अकॉर्डिंग आपने जो मटेरियल है, जो राइटिंग है, जो टोन यूज़ कर रहे हैं, आपने अपनी ऑडियंस के मुताबिक वो सब राइटिंग करनी है। स्ट्रक्चर कैसा हो, द डॉक्यूमेंट शुड बी एज रीडर फ्रेंडली एज पॉसिबल। जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने रिटन फॉर्म में लिखा है वो रीडर फ्रेंडली हों जितने भी मुमकिन हो सके। एज हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट्स, पॉइंट्स एंड नंबरिंग वेयर एवर पॉसिबल टू ब्रेक अप द टेक्स्ट। जहाँ पे आपको लगे कि हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स या नंबरिंग करना ज़रूरी है तो आपने वो टेक्स्ट में इंक्लूड करनी है। एडिंग ग्राफ्स एंड चार्ट्स इज़ ऑल्सो अ स्मार्ट वे टू ब्रेक अप योर टेक्स्ट। आप ग्राफ, चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने अपनी जो राइटिंग है उसमें क्वेश्चंस भी रखने हैं, गुड आइडियाज़ रखने हैं ताकि वो इंगेज रखें आपके रीडर्स को, वो क्यूरियस हों। इस तरह की राइटिंग करनी है कि आप एक अगर फ्रेज़ लिखते हैं तो रीडर जो है वो क्यूरियस हो ये जानने के लिए कि नेक्स्ट जो आगे स्टोरी में क्या होने जा रहा है, या आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो क्यूरियस हो कि इसके और क्या फ़ीचर्स हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। ग्रामेटिकल एरर, इट इज़ एसेंशियल टू लर्न ग्रामर प्रॉपरली एंड टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक दैट द स्पेल चेकर वुडंट फाइंड। आपने ये माइंड में रखना है कि आप जो राइटिंग करें उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो रीडर जो हैं वो उस राइटिंग को पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। यूजिंग वर्ड्स लाइक अफेक्ट instead of effect or missing out the apostrophe should be avoided. Affect, you know, affect is verb and effect is a noun. Effect means कि everything that is included in a collection and that is held or included in something. जब आपने किसी चीज़ के ऊपर अफेक्ट दिखाना हो तो ये AFFECT अफेक्ट लिखेंगे और इसके बजाय आपने इफ़ेक्ट
लिखना है, जिसका मतलब जो एक नाउन है, इट्स मीन दैट द रिज़ल्ट बीइंग अफेक्टेड बाय समथिंग, कि किसी चीज़ के थ्रू अफेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, जहाँ अपॉस्ट्रोफी की ज़रूरत हो लगानी है। एवरीथिंग दैट वन राइट्स शुड बी ऑफ अ क्वालिटी दैट एवरी रीडर विल फाइंड एक्सेप्टेबल। जो भी आपने राइटिंग की है वो आपके तमाम रीडर के लिए एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, वो उनकी डिमांड के मुताबिक होनी चाहिए। प्रूफ योर हेडर्स एंड सब हेडर्स। आपने जस्ट जो टेक्स्ट अंदर लिखा है, जस्ट उनको नहीं देखना कि उनको रीड करके जस्ट नहीं देखना कि उसमें गलती है या नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक या कोई सेंटेंस मिस्टेक है या नहीं। आपने उसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की भी प्रूफ रीडिंग करनी है कि वो बोल्ड हैं, किस तरह की रखनी है, कौन सा वर्ड बोल्ड रखना है, कौन सा कैपिटलाइजेशन उनकी कैसी है, इसको भी आपने इसकी भी प्रूफ रीडिंग करनी है। रीड द डॉक्यूमेंट्स आउट लाउड, दिस वे वन इज़ मोर लाइकली टू कैच मिस्टेक। आपने अपने अगर जो डॉक्यूमेंट आपने लिखा है, राइटिंग की है, उसे ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे तो आप अच्छे से उसकी मिस्टेक निकाल सकेंगे। और यूज़ योर फिंगर टू फॉलो टेक्स्ट एज यू रीड। आप फिंगर रख के अपना ट्रैक करें अपनी मिस्टेक को, स्लोली पढ़ें फिंगर रख के। तो इस तरह से भी आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं अपनी राइटिंग की। स्टार्ट एट द एंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट। आपने स्टार्ट से लेके एंड तक सारी प्रूफ रीडिंग, इनमें से कोई भी आप मोड यूज़ कर लें, कोई भी वे यूज़ कर लें प्रूफ रीडिंग करने का, उस तरह से आपने अपने डॉक्यूमेंट की प्रूफ रीडिंग करनी है। दिस हेल्प्स फोकसिंग ऑन एरर्स नॉट ऑन कंटेंट। आपने जस्ट ये नहीं देखना कि आपने जो लिखा है उसमें गलती निकाल लें, आपने अपने एरर्स निकालने हैं। मे भी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, आपने वो ज़्यादातर चेक करनी है प्रूफ रीडिंग में। कंक्लूजन, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ टू कम्युनिकेट आ point quickly and professionally. Many people spend a lot of time writing and reading, so better the one is at this form of communication, the more successful one is likely to be. आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कैसे प्रोफेशनल वे में लिखना है या टॉक करनी है अपने ऑडियंस से, अपने रीडर से। और मे भी कोई जो रीडर है वो पढ़ने में ज़्यादा टाइम लेता है, तो आप उस वक्त सक्सेसफुल होंगे आप जब कम्युनिकेट करके उनको कोई चीज़ समझा दें। कुछ लोग रीडिंग करने में स्लो होते हैं, कुछ राइटिंग करने में स्लो होते हैं, तो बेटर यही होता है कि कम्युनिकेट करके उनको एज अ स्पीकर हम उनको अपनी बात, अपना एम जो है, हमारा जो गोल है वो समझा दें। आइडेंटिफाई द ऑडियंस बिफोर इवन स्टार्टिंग टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट। आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए किस तरह के, जिसके लिए आप लिखने जा रहे हैं। इफ वन फील्स दैट देयर्स too much information to include, an outline should be created to outline the thoughts. अगर किसी को ये फ़ील होता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर दिया है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप कोई एक पेज स्टार्ट में बुक के या स्टार्ट में एक स्लाइड बना लें, उस पर आप जो मेन इंफॉर्मेशन है, जो आउटलाइन है, वो शो कर दें। लर्निंग ग्रामेटिकल एंड स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स will also help in writing more clearly. आपको अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालनी है, और स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स भी राइटिंग की टेक्निक्स होती हैं, ये ऑलमोस्ट 15 भी हो सकती हैं ये डिवाइसेस। तो जो राइटर है उनको ये टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको राइटिंग टेक्निक्स पता होंगी वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी अच्छी राइटिंग करने में। लास्टली वन शुड बी श्योर टू प्रूफ रीड द डॉक्यूमेंट बिफोर सेंडिंग इट। आपको अच्छे से रीड करना है, रीड करना है, उसमें से मिस्टेक निकाल के फिर आपने उसको प्रूफ रीडिंग पब्लिकेशन के लिए देना है, या अगर आपने ऑडियंस के सामने शो करना है तो उसके बाद आपने अच्छे से उसकी प्रूफ रीडिंग करके फिर उससे शो करना है। थैंक यू।